हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक स्टाफ दूंगा जो 10 लोगों का काम अकेले करेगा, लेकिन सैलरी वो लेगा जीरो। जी हाँ, बिना 1 रुपए सैलरी लिए वो एक बंदा 10 लोगों का काम आपको करके देगा, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही है चैट जीपीटी एआई। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था कि क्या एआई चैट जीपीटी अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स कंसल्टेंट इनके स्कोप को खत्म करने वाला है, समाप्त करने वाला है। क्या जीएसटी प्रैक्टिशनर अब कोई नहीं बनेगा? उसमें मैंने बात करी थी कि ना सिर्फ चैट जीपीटी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपके स्कोप को खत्म कर देगा, बल्कि चैट जीपीटी का यूज करके आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो भी कर सकते हैं। और चैट जीपीटी आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके डे टू डे टास्क में। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि चैट जीपीटी की मदद से आप अनथिंकेबल काम भी चुटकियों में कर सकते हैं। और अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं या हैं, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो बड़े काम का होने वाला है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो ये वीडियो बहुत बड़ा काम का होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, चैट जीपीटी करता क्या है? चैट जीपीटी हमारा टाइम और हमारे एफर्ट्स को काफी सेव करता है, काफी बचाता है। तो जो बचा हुआ टाइम वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं? या तो हम उसमें और ज्यादा काम करेंगे तो उसका हमें पैसा मिलेगा, हमें फीस मिलेगी, या हम अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने में उस टाइम को यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी हमारा टाइम बचाने में हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। और ना सिर्फ इसमें, बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पलक झपकते ही चैट जीपीटी दे देता है। वैसे तो चैट जीपीटी से बहुत काम कर सकते हैं, बट हम लोग बात करेंगे टैक्स प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं चैट जीपीटी की तरफ। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया है। इसको लॉगिन आप जीमेल से भी कर सकते हैं। जब आप साइन अप के लिए पूछेंगे तो वहां जीमेल के आईडी डाल करके, अपना मोबाइल नंबर डाल के आप आईडी बना सकते हो बहुत आराम से। अभी तो फिलहाल चैट जीपीटी जो है वो फ्री है ऐसा, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसका कुछ ना कुछ चार्ज हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग मोड में ही चल रहा है, तो अभी ये पूरी तरीके से फ्री है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग आखिर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम लोग टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग अपनी टैक्स प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ईमेल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत बड़ा टूल है। ईमेल मार्केटिंग करके आप अनगिनत लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस, अपनी फर्म अनलिमिटेड लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी को यूज करने वाला हूं। कैसे? मैं इससे पूछूंगा, मैं इसको एक कमांड दूंगा कि राइट a professional email for seeking work of income tax return, GST return and other works, और मैं एंटर करता हूं तो ये मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के ये दे देगा। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा छोटा मोटा तो मैं चेंज कर दूंगा, अदरवाइज मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करके जितने भी मेरे पास मेरे ईमेल आईडीज है मैं सबको भेज दूंगा। तो मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये मुझे एक प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, विदाउट एनी स्पेलिंग एरर, ये मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के दे देगा। मैं बस क्या करूंगा, इसको अच्छे से एक बार रीड करूंगा। अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो मैं इसको चेंज करूंगा, अदरवाइज वरना मैं घंटों बैठ के सोचता रहता और मुझे तब भी आंसर ना मिलता। हाँ, और अगर आप मान लीजिए इससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो देखिए ऑप्शन आ रहा है रीजनरेट रिस्पॉन्स। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक दूसरा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन में ये और अच्छे तरीके से कोशिश करेगा कि ये आपके लिए और अच्छा ईमेल लिख कर आपको दे देगा। देखिए अब ये पॉइंट वाइज आपको लिख के दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये काम करने में अगर हम लोग खुद से बैठते तो आराम से 15 से 20 मिनट चला जाता। ठीक है, और उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसने कितना टाइम लिया है? लेस देन 30 सेकेंड्स। और इसने हमें दो दो ईमेल लिख के दे दिए हैं, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो है ना ये गजब का टूल? तो एक तो हम पहली बात इसको अपनी मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पहला हो गया। ठीक है सर, दूसरा चलिए इसको हम लोग कमांड देते हैं कि जीएसटी का इनवॉइस ही हमारे लिए बना के दे। तो इसको हम लोग एक कमांड देते हैं कि प्रोवाइड
टेम्पलेट ऑफ जीएसटी इनवॉइस इन इंडिया, ठीक है, एंड एंटर करते हैं। अब ये हमें एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना के दे देगा। ये देखिए, ये सब कुछ हमें लिख के दे रहा है। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। कई बार बहुत लोगों को कॉल आता है कि सर हमें इनवॉइस का एक कोई टेम्पलेट दे दीजिए या हमें कुछ ऐसा बना के दे दीजिए ताकि हम उसको जो है यूज कर सकें। अब अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको रीजनरेट करके, अभी देखते हैं क्या ये कुछ और हमें जनरेट करके देता है कि नहीं देता है। ये देखिए, ये दोबारा हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें वो हमें लिख के दे रहा है। अब हमें क्या करना है, उसको बस अपने उसमें इंप्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। अगर हम इसको और बेटर तरीके से दे पाए कमांड, देखिए ये एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब हम लोग अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व करते हैं तो ये हमें और बेटर रिजल्ट देता है। जैसे प्रोवाइड जीएसटी, प्रोवाइड अ टेम्पलेट ऑफ जीएसटी इनवॉइस इन टेबल फॉर्मेट। देखते हैं क्या इससे ये हमें कुछ अच्छे से दे सकता है। तो यस, ये हमें और अच्छे तरीके से एक, बस हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो ये और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से हमें इनवॉइस की कॉपी बनाकर दे रहा है। देखिए, तो अब हम लोग जितनी बार चाहे, जिस तरीके से हम लोग पूछेंगे, ये उस तरीके से हमें क्या करेगा, उसका रिप्लाई करके देगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस पूरे फॉर्मेट को हम सिंपली यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें इनवॉइस का दे देता है। अगर अच्छा, कई बार हमें एचएसएन नहीं मिलता है, सर हमें जो है बिस्किट का एचएसएन बना दीजिए, बता दीजिए सर कंस्ट्रक्शन का एचएसएन एसएससी कोड क्या होगा। आइए हम इसे पूछते हैं, व्हाट इज द HSN ऑफ, अब कुछ भी आप दे दीजिए, ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन जीएसटी। देखते हैं क्या ये हमें दे पाता है, व्हाट इज द HSN। तो यस, ये देखिए, ये हमें सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, स्टील, जो चीजें भी जीएसटी में मतलब यूज होती हैं, उन सबका एचएसएन कोड इसने हमें यहाँ पर लिख कर दे दिया। अब हमें बिल्कुल भी यहाँ पर जो है दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें पता है कि इसका यूज कैसे करता हूँ। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, सर हमें एक कंपनी बनानी है। अच्छा सर, एक कोई अच्छा सा नाम हमें सजेशन में दे दीजिए। अब होता क्या है, किसी क्लाइंट को नाम सजेस्ट करना सबसे डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आप 4-5 नाम उसको दोगे तो वो कहेगा सर ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, सर ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है। क्लाइंट आपको कोई नाम देगा तो वो एमसीए की साइट पर मिलता नहीं है। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए नए नए नाम सोचने हैं तो भी आप इसे पूछ सकते हैं। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, इसने हमें कुछ बहुत ही यूनिक नेम यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी है। अब इसमें से जो नाम आपको अच्छा लग रहा है वो आप पिक कर सकते हो। करीब इसने 15 टाइप ऑफ नेम हमें दे दिए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने ट्रैवलिंग बिजनेस के नेम के लिए। अगर ये भी आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप रीजनरेट रिस्पॉन्स पे जाके और नाम इससे आप पूछ सकते हो। तो अब आपको घंटों लगा के नाम नहीं सोचना है अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए या अपने बिजनेस के लिए, ये आराम से वो काम आपको करके दे देता है। अच्छा, अगला क्या यूज हो सकता है, नोटिस आ जाता है सर हमारे पास। किस चीज का नोटिस आ जाता है भाई, जीएसटी कैंसिलेशन का नोटिस आ गया है कि आपने रिटर्न नहीं फाइल करा है, जीएसटी कैंसिल कर देंगे, या आपका रिटर्न सही से नहीं फाइल हुआ है, जीएसटी कैंसिल कर देंगे। अब आपको उसका रिप्लाई करना होता है। तो देखते हैं क्या ये हमें वो करके दे पाता है कि नहीं दे पाता है। तो हम इसे बोलेंगे राइट अ रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस of GST cancellation. Write a reply to show cause notice of GST cancellation.
अब ये देखते हैं क्या हमें ये कुछ सजेशन दे पा रहा है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, ये पूरा रिप्लाई मुझे दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एआई है, लेकिन ये हमें एटलीस्ट एक ओवरऑल आइडिया दे देगा कि हमें किस तरीके से रिप्लाई करना है, ठीक है, कितने पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। तो ये पूरा रिप्लाई देखिए हमें ये करके दे रहा है। अब आप जस्ट मुझे बताइए कि ये रिप्लाई खुद से हमें सोच के लिखने में कितना टाइम लगता। चैट जीपीटी कुछ ही सेकंड में उसने हमें रिप्लाई पूरा यहाँ पर बना के दे दिया है। ये रिप्लाई, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें अपने क्लाइंट के हिसाब से सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, नेम, एड्रेस, किस रीज़न की वजह से आया है, वो सारी चीज़ें। बट एक ओवरऑल आइडिया हमें हो गया है कि भाई कैसे हमें रिप्लाई करना है। अगर हम इससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम रीजनरेट कर देंगे और फिर ये हमें एक दूसरा रिप्लाई करके दे देगा, रिप्लाई बना के दे देगा। तो ये बहुत बहुत टाइम बचाता है। इवन अगर आप अपनी स्टाफ से भी बोलेंगे ना कि बेटा एक रिप्लाई बना के ले आओ, तो वो इतनी गलतियां करके आपको देगा, फिर आप उसको ठीक करते रह जाओगे कि यार तुमने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो जो रीजन हो सकते हैं कैंसिलेशन के, ये सबको एड्रेस कर रहा है और आपको एक प्रॉपर सूटेबल रिप्लाई बना के दे रहा है। अब आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और उस दिमाग लगा करके उसको आपको चेंज करके और क्या करना है, सबमिट कर देना है, क्योंकि जीएसटी कैंसिलेशन को इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। अच्छा एक और करके देखते हैं, राइट अ रिप्लाई टू नोटिस अंडर सेक्शन 143 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट में नोटिस आता है, बहुत कॉमनली आता है 143 में। तो देखते हैं क्या ये उसका कुछ रिप्लाई हमें बना के दे पाता है। तो सेक्शन 143 का रिप्लाई भी फ्रेंड देखिए इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं कितना लंबा हमें रिप्लाई देता है। आई एम राइटिंग रिस्पॉन्स टू द नोटिस डेटेड इतना इतना इतना, रिसीव दिस। I have thoroughly reviewed the content of notice and would like to address the points raised therein. क्वेरी नंबर 1 जो भी है, क्वेरी नंबर 2 उसका रिस्पॉन्स करेंगे, क्वेरी नंबर 3 उसके बाद कह रहा है आई एश्योर दैट आई हैव मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ माय इनकम एक्सपेंस एंड अदर रिलेवेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब आप देख रहे हो ना कि ये नोटिस का रिप्लाई अगर चैट जीपीटी ना हो तो फिर कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो चाहे लॉयर्स हो, तो उन्हें सोच सोच के लिखना पड़ेगा कि यार एक अच्छे से प्रोफेशनली कैसे ड्राफ्ट करें। लेकिन चैट जीपीटी ने कितने ही कम टाइम में क्या कुछ करके हमें दे दिया है। इतना बड़ा ये टूल है। ठीक है, चलिए मैं आपके उसके लिए कुछ और करके दिखाता हूं। जैसे अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग की जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, ठीक है, अभी हमारा 1 घंटे का मैराथन क्लास हुई थी, ठीक है, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एज ए अकाउंटेंट बन के, ठीक हो गया जी। आइए देखते हैं कि उसमें कैसे हेल्प ये हमारी कर सकता है। प्रोवाइड 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर अकाउंटेंट जॉब इन इंडिया। देखते हैं क्या हमें अकाउंटेंट जॉब के लिए क्या ये इंटरव्यू क्वेश्चन हमें लिख के दे सकता है। तो यस, अब इसने हमें वो 10 क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो जिनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, वो 10 क्वेश्चन इसने हमें बना के दे दिए हैं। अब आप सोच रहे हो ना कि कितना इजी है। अब आपने ये 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्या होगा, क्या आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, करके बताइए। ठीक है, बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, चलिए बताइए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ आप कितना फेमिलियर हैं, बताइए। आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि नहीं फाइल कर सकते हैं, बताइए। आपने अभी तक कितने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करे हैं, बताइए, है ना। तो ये सारी 10 क्वेश्चन इसको आपने तैयार कर लिया अच्छे से, उसके बाद आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करिए, तो ये आपको 10 और क्वेश्चन बना के दे देगा। तो फ्रेंड्स इसने 10 और क्वेश्चन हमें लिख के दे दिए हैं, जो आप जब जाओगे अकाउंटेंट की जॉब के लिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कितना बड़ा ये टूल है। ये सारी चीजें अभी तक आप किससे पूछते हो, अपने सीनियर से, कि सर मैं अकाउंटिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, सर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मैं बहुत नर्वस हूँ, वो सब। चलिए मैं इनका आंसर पूछता हूँ। प्रोवाइड आंसर ऑफ अबव क्वेश्चंस। क्या ये मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकता है, वो मैं देखता हूं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ सैंपल आंसर आपको दे रहा है। जो इसने अभी 10 क्वेश्चन ऊपर बताए हैं उसका देखिए सैंपल आंसर भी इसने दे दिया है।
अब आप और क्या लोगे? अब आपको क्या करना है, इसी के बिहाफ पे अपने आंसर प्रिपेयर करने हैं। ना सिर्फ ये आपको ये बता रहा है कि अकाउंटेंट के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर भी ये आपको बता रहा है कि आप क्या आंसर वहां पर दे सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पढ़ पढ़ के और फिर आप इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंटरव्यू में आप बोल सकते हो। यहां से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। नॉलेज चैट जीपीटी आपको दे देगा, कॉन्फिडेंस भी आपको दे दे रहा है ना कमाल की चीज। और आपको क्या चाहिए? आइए, इसके अलावा मैं अकाउंटेंट की बात चल रही है, जनरल एंट्री से पूछ लेता हूं। प्रोवाइड जनरल एंट्री फॉर पीएफ डिडक्शन। पीएफ डिडक्शन, तो जैसे ही हमने इससे पूछा है तो इसने हमें बता दिया है कि भाई जब आप पीएफ डिडक्ट करते हो, सैलरी डेबिट टू पीएफ पेबल, क्योंकि अब आप पीएफ आप काट के आप अपनी जेब में नहीं रखते हो, आप क्या करते हो, उसको आगे आपको डिपॉजिट करना होता है। तो पीएफ पेबल हो जाता है क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटीज हमेशा हो जाती है क्रेडिट। और जब उसको आप पे करोगे, जो ड्यू डेट होती है पीएफ की, तो तब आप क्या एंट्री करोगे, पीएफ पेबल टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से आप कोई भी जनरल एंट्री है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाता है, वो भी आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। है ना कमाल का टूल? इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगली एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम ये आती है, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर या टैक्स कंसल्टेंट हमारे पास क्लाइंट आता है, तो हमें उसके लिए अलग अलग एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, एनओसी का फॉर्मेट बनाना होता है। तो आइए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, रेंट एग्रीमेंट ये हमें बना के दे पाता है कि नहीं? तो राइट अ रेंट एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर आकाश एंड मिस्टर रोहित फॉर मंथली रेंट ऑफ 10,000। अब देखते हैं क्या ये रेंट एग्रीमेंट हमें बना के दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अक्सर मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं, सर कोई रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट पड़ा हो दे दीजिए, कोई सर पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट पड़ा हो दे दीजिए। ये देखिए, ये रेंट एग्रीमेंट भी आपके लिए ड्राफ्ट कर रहा है, आपके लिए। आपको बस हाथ पे हाथ रख के बैठना है और रेंट एग्रीमेंट भी ये आपको तैयार करके दे रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि फ्री का स्टाफ जो 10 लोगों का काम करके देगा और सैलरी भी 1 रुपए नहीं लेगा। है ना कमाल का टूल? अब इसने हमें रेंट एग्रीमेंट बना के दे दिया है। चलिए हम इसे पूछते हैं पार्टनरशिप डीड के लिए। राइट अ पार्टनरशिप डीड बिटवीन मिस्टर आकाश एंड मिस्टर राहुल फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। एंटर करेंगे और ये इसने हमें पार्टनरशिप डीड भी ड्राफ्ट करके दे दी है। पार्टनरशिप ड्राफ्ट करने के ही सिर्फ जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो 500, 800, इवन 1000 रुपीज तक लोग चार्ज करते हैं सिर्फ डीड बनाने के लिए। अब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, किसी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट आपको किसी से मांगने की नीड नहीं है। आपको बस चैट जीपीटी ओपन करना है, आपको जो एनओसी, जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो टाइप करना है, जितने पार्टीज हैं उनका नाम टाइप करना है, और ये देखिए रेडी है गर्मा गर्म पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट। कितना टाइम लगा फ्रेंड्स? 1 मिनट में नहीं लगा और इसने पार्टनरशिप डीड का पूरा फॉर्मेट हमें बना के दे दिया। बस हम अपने हिसाब से इसमें चेंज कर लेंगे, यहां से करेंगे कॉपी और वर्ड में पेस्ट करेंगे और अपने हिसाब से चेंज करके दे देंगे। तो ये है चैट जीपीटी की सबसे बड़ी पावर। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। एंड हाँ, ये सब जानने के बाद क्या आप अपने चाहे एजुकेशन हो चाहे प्रैक्टिस हो, क्या आप उसमें आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे? मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के बाद जब आप चैट जीपीटी यूज करेंगे तो उससे आपका काम कितना आसान हुआ, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार और बेहतरीन कंटेंट के लिए सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।